Good afternoon, everyone. Welcome back once again on this online and offline platform of ISC. Here we are studying the history of ancient India, and we have started the Mahajanpada Kal, Mahajanpada period. कल हमने 16 महाजनपद देखे, उनकी लोकेशन देखी. एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. उसमें मगध में हम एंटर करेंगे. मगध के बारे में हमने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत. सोलह महाजनपद जो मैंने आपको बोले थे, उनके नाम आपने याद कर लिए? सिक्सटीन महाजनपदास के नाम आप लोगों ने याद कर लिए सारे के सारे? कहाँ, कौन साउथ में, कौन नॉर्थ में, कौन ईस्ट में, कौन वेस्ट में है? मोस्टली जो ईस्ट में है वो कौन कौन से हैं, वो सब आप, ठीक है. दिस इज द मैप ऑफ 16 महाजनपदास. और आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं, जहां पे हौच पौच है ज्यादा वो इधर है, और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं. काम्बोज, गांधारा, इनको लेकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हिस्ट्री में. ज्योग्राफी में जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे हिस्ट्री में भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो आपको मैप के अलोंग भी चीजें याद रखनी है, मैप के आधार पर भी चीजें ध्यान रखनी है. तो आप लोग देखिएगा या अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. सबसे पहले आपको छाट लेना है सबसे ऊपर. तो देखिए, ये ऊपर काम्बोज है और ये गांधार है. कल जो छोटा मैप, आप बड़ा मैप आपको दिख रहा है, तो अपने आप दिमाग में रखिए गांधार और काम्बोज. गांधार से भी थोड़ा ऊपर हमें काम्बोज दिख रहा है, तो पहले से आपको ध्यान रखिए. विकिपीडिया का मैप है ये, तो ये सबसे ज्यादा इसमें मतलब सही मैप है. तो ध्यान रखिए, गांधार और काम्बोज ये दोनों अलग हो गए, उत्तर की तरफ हो गए. फिर सबसे साउथ में आप देखिए अश्मक, ठीक है, पोर्टल या पोर्टनी जिसकी कैपिटल थी, ये आप ध्यान रखिए, साउथ में हो गया. अस्मक साउथ में हो गया, काम्बोज और गांधार नॉर्थ में हो गया. नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया. फिर एक आपको ये मालवा क्षेत्र में आज का मध्य प्रदेश जो है, आपको इधर यहां पर अवंती देखिएगा. और ये एक बड़ा किंगडम था, पावरफुल किंगडम था अवंती. कौन सा किंगडम है? अवंती. अवंती के एक शासक थे प्रद्योत. क्या नाम है? प्रद्योत. चंड प्रद्योत भी उन्हें कहा जाता है. उनके बारे में आप देखेंगे. तो ये पहले आप चार चीजें ध्यान रखिए. सबसे पहले इन चारों को छांट लीजिए. आपसे लगाने के लिए भी आ सकता है, मतलब आपको चार दे दें. और कई बार क्या होता है, हमें ये याद नहीं आ रहे, पर हमें इतना याद है कि सर ने बताया था सबसे लास्ट में अश्मक है, उससे ऊपर अवंती है. तो और कहीं मान लो उन्होंने गांधार दे दिया, काम्बोज दे दिया, तो काम्बोज गांधार, तो वो जो बचेगा वो कहीं बीच में आएगा. कई बार क्या होता है, सारी चीज हमें पता हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज पता है उसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे. तो अपने दिमाग में आपको बैठना चाहिए, खाली मैप आपके पास हो तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में अश्मक है, और अश्मक से ऊपर थोड़ा वेस्टर्न साइड अवंती है. अवंती उधर जाएं तो गांधार है और काम्बोज है, जो प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है. आज हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में ये नहीं आते. फिर बात आती है भाई इधर के क्षेत्र में. तो इधर में हमें ध्यान रखना है, यहाँ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है ये आज का यूपी और बिहार. उसकी तरफ हम बढ़े उससे पहले हम एक और को अलग कर देते हैं, वो है राजस्थान में स्थित कौन सा? मत्स्य. तो ये भी आप ध्यान रखिए, राजस्थान में स्थित मत्स्य. तो हमने कितने पढ़ लिए अभी जो अलग कर दिए? दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, और एक ये, पांच हमने अलग किए. फिर अब हम इसको और तरीके से देखें तो हमारे उत्तराखंड वाला क्षेत्र, उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा, यमुना बेल्ट जो है, वो इनमें से किस महाजनपद में आ रही है? जरा देख के बताइए. हमारा उत्तराखंड का जो पश्चिमी हिस्सा है, जौनसार का हिस्सा है, देहरादून का पश्चिमी हिस्सा, देहरादून हिमाचल बॉर्डर वाला हिस्सा भी, और वो नीचे जो पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए जो जा रहा है नीचे, तो वो किस में आएगा? आप बता सकते हैं इसमें से? ये पांचाल. किसका पार्ट है? पांचाल. तो आपको ध्यान रखना है पांचाल की स्थिति कहां है. तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट डे इंडिया का मैप आप जानते हैं, उसमें उत्तराखंड का वेस्टर्न पार्ट लेके आप चलते हुए चलिए, पांचाल का हिस्सा आ गया. अब ये पांचाल है. अब इधर देखिए, पांचाल के वेस्ट में आप इधर आइए, कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिल रही है. फिर आप अब इधर से स्टार्ट कीजिए. अब इधर सबसे पहले आप पकड़ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट काशी को पकड़ लीजिए. काशी, अब ये एक साथ है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, ये आसपास ही है सब. इधर से आप काशी पकड़ लीजिए. काशी देख रहे हैं, काशी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी कैपिटल है. काशी के इधर आए आप, वाराणसी के ईस्ट में इधर आए आप, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मगध. क्या दिख रहा है? मगध बहुत इंपॉर्टेंट है. मगध जो कि सबसे पावरफुल बनेगा.
अब मगध के और इधर आए तो अंग, तो कैसे याद, जैसे मैंने याद भी कैसे कर रखा है, अंग मगध काशी, मैंने जो 16 महाजनपद याद कर रखे हैं, मैं ऐसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा हूं। अंग मगध काशी, अंग मगध काशी, कौशल मल वज्जी। जब मैं लिखता हूं आपने अंग मगध काशी कौशल मल वज्जी, ठीक है, तो इस तरह से याद करना है, मतलब किसी तरह में अपने दिमाग में सेट करना है। आपका अपना तरीका भी हो सकता है। अंग मगध काशी कौशल मल वज्जी। अब क्या ध्यान रख सकते हैं, मगध तो गंगा के नीचे है और गंगा से ऊपर है वज्जी, जिसे वर्जी लिखा है यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना है। उसके और पश्चिम में गए तो मल, कौन सा है, मल। और दोनों के बारे में हम जानते हैं, वज्जी और मल दोनों के एक स्पेशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्या है, दोनों दोनों रिपब्लिक है, दोनों क्या है, रिपब्लिक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपको चीजें कनेक्ट करनी है बच्चे। वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, इंपॉर्टेंट है। ऊपर ये हिस्सा नेपाल का है, आपको पता है नेपाल का हिस्सा है तराई, जो यूपी और बिहार का आज का बॉर्डर लग रहा है। फिर अंग हमें पता लग गया, अंग बिल्कुल कहां हो गया, पूरब की साइड में, अंग हो गया पूरब की, जो ये कर्ण का था, कर्ण का बोलते हैं ना अंगराज कर्ण। तो अंग की राजधानी है चंपा, चंपा नदी भी है, वही बॉर्डर भी बना रही है इनके बीच में। तो अंग मगध काशी इंपॉर्टेंट है। फिर कौशल, कौशल आज का भी श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, ठीक है। मल, मल इंपॉर्टेंट था, मल की दो राजधानी है, पावापुरी कुशीनगर, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों से जुड़ी हुई है। और इधर आएंगे वज्जी, वज्जी 8 अलग अलग क्लैंस थी, वैशाली वाज द कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 6 हमें इधर के याद हो गए, हो रहे ना याद, 6 इधर के देखे हमने, 6 वो देखे, सबको ध्यान आ रहा है इतना। अब दोबारा से रिवाइज करो फटाफट से। सबसे नीचे क्या बताया था मैंने, और ऊपर बढ़े तो अवंती, अवंती में हम पहुंचे, दो अभी रोक दो यहाँ पे। फिर नॉर्थ वेस्ट में आ जाओ, दो कौन से पड़े, ऊपर काम्बोज, उससे थोड़ा सा इधर साइड गांधारा। फिर राजस्थान वाला, जयपुर वाला, जयपुर वाला क्षेत्र, भरतपुर जयपुर वाला क्षेत्र, कौन सा, राजधानी विराटनगर। फिर नीचे आए हम, तो वहां पर हमें कौन सा दिखा, मत्स्य से इधर, अभी हम बढ़े नहीं, तो ये मत्स्य इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा इधर आए थे, तो यहां पर हमने क्या देखा था, एक काशी, काशी को पकड़ लिया हमने। अब काशी से इधर इधर बढ़े, या इधर से याद कर लो, अंग से कर लो, अंग मगध काशी कौशल मल वज्जी, या ऐसे भी याद रख सकते हो अपने दिमाग में, दो तीन अलग अलग चीजें। मगध के ऊपर है वज्जी, मतलब बीच में नदी है, गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर वज्जी, गंगा नदी के नीचे मगध। तो मगध ये बड़ा है, ये बड़ा, जिसमें झारखंड का एरिया भी आ रहा है। बिहार का नक्शा देखेंगे ना आप, तो बिहार एक बड़ा राज्य है, बिहार में गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां ऊपर से मिल रही है, जैसे गंगा जाती है, तो गंगा से उत्तराखंड से देखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, लास्ट तक नदियां मिलती है। नीचे से आती है चंबल, चंबल देखते हो, चंबल किसमें मिलती है, यमुना में। सिंध किसमें मिलती है, यमुना में। चंबल सिंध बेतवा केन सब यमुना में मिलती है। फिर यमुना गंगा में मिलती है, कहां मिलती है, प्रयागराज में। कहां मिलती है, प्रयागराज। और फिर सोन नदी मिलती है, वही सोन नदी वाला क्षेत्र पटना, पटना जो आप देख रहे हैं ना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो गए आपको, नीचे के याद हो गए, अश्मक, और उससे ऊपर अवंती, अवंती नीचे ना बोले तो आज के इंडिया के हिसाब से सेंट्रल पार्ट हो गया थोड़ा। ऊपर के भी हमें याद है, नॉर्थ वेस्ट के 2 और 2 4, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। फिर हमने इधर के भी देखे, ठीक है। अब आप इधर आइए, इधर से देखिए, एक हमने देखा था राजस्थान वाला मत्स्य। अब उत्तराखंड वाला हिस्सा मैंने आपको बताया, वेस्ट पांचाल। अब पांचाल से पीछे जाइए, कुरु, कुरु यानी हरियाणा। अब देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड का हम नदी पार करते हैं, ये यमुना नदी देखते हैं ना पीछे, वो हिमाचल और वो हरियाणा बॉर्डर। जब पंजाब जाना हो तो हिमाचल हरियाणा फिर पंजाब पहुंचते हैं। तो आपने देखा वो आता है, एक जंक्शन पॉइंट आता है, जहां पे उत्तराखंड, हिमाचल, उधर से हरियाणा, इधर से यूपी, एक रोड उधर से भी निकलती है जो सहारनपुर निकलती है पीछे पीछे पचवा दून से, तो वही क्षेत्र। तो इधर आ गया कुरु, कुरु मतलब हरियाणा आज का, ठीक है। कुरु, इधर पांचाल, तो दिमाग में रखना है पांचाल, पांचाल हमारा उत्तराखंड समझ लो,
रटने के लिए, याद करने के लिए। और उसके पीछे इधर हरियाणा, उत्तराखंड से इधर ही तो हरियाणा, तो इधर कुरु, इधर पांचाल, पांचाल कुरु। नीचे आए सूरसेन जिसकी कैपिटल है मथुरा, यूपी में आता है ना मथुरा। तो ये, और इन सबका अगर रिलीजियसली देखें तो कोई संबंध भी रहा है आपस में, महाभारत पीरियड में देखिए आप, कृष्ण पीरियड में देखिए। तो पांचाल, पांचाली, द्रौपदी, कुरु, कुरु हस्तिनापुर की जो पूरी कहानी हमने कौरव पांडव देखे, सूरसेन, मथुरा, भगवान कृष्ण, ये सब आपस में इनका संबंध भी है। तो ये आसपास के ही 16 महाजनपदों के राज्य हैं। कौन कौन से हो गए? पांचाल हो गया, कुरु हो गया और सूरसेना हो गया। फिर आपने ये देख लिया था। अब इधर नीचे आएंगे तो यहां पर एक आप देखेंगे वत्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है। और उसके नीचे देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं? चेदी, वत्स और चेदी। तो जब आप सारे पढ़ लेंगे तो दो ही बचे, कौन से बचे? वत्स और चेदी। और ध्यान रखना है यहां पर दो इंपॉर्टेंट है, चेदी देख रहे हैं आप और वत्स देख रहे हैं। ये वत्स जो है, वत्स और अवंती, इनके बीच में लव स्टोरी भी थी और इनके बीच में लड़ाई थी। लड़ाई किस बात की थी? एक रानी थी, कोई प्रिंसेस थी, क्या नाम है? वासव दत्ता। किसकी बेटी है? अवंती के राजा। अवंती के राजा कौन है? प्रद्योत, उनकी बेटी है, जिनसे प्यार हो जाता है। किसको प्यार हो जाता है? वत्स के राजा उदयन को। किसको प्यार हो जाता है? उदयन को। उदयन को प्यार हो जाता है किससे? वासव दत्ता, जो कि प्रद्योत की बेटी है। और कई जगह ये रेफरेंस आता है कि उनका लव चलता है, जिसको लेकर ये खुश नहीं होता, जैसे जनरली होता ही है, और वो उसको भगा देता है, उसको भगा के ले जाता है। तो यहां पर इसके ऊपर एक हमें बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बुक देखने को मिलती है, भाषा की। भाषा ये कालिदास से भी पहले, मतलब बीसी टाइम के, पीछे समय के, बीसी 300-400, उस समय के बहुत बड़े संस्कृत राइटर रहे हैं भाष। इनका नाम क्या है? भाष। इनकी पुस्तक है स्वप्न, स्वप्न वास दत्तम। स्वप्न इसके नाम पर, वास दत्तम। पूछा गया एग्जाम में, स्वप्नवास दत्तम वॉज रिटन बाय हुम? भाष। किसकी पुस्तक है? भाष। और इनमें कौन सी दो स्टेट या कौन से दो महाजनपद की लव स्टोरी के बारे में बता रखा है? याद रहेगी बात? याद रहेगी? मतलब जब कोई प्ले लिखा जाता है तो उसका एक कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर कौन है उसमें? एक, जैसे हमारी मूवीज बनती थी बॉलीवुड की 90s की, जो 90s और 2000, तो एक कैरेक्टर मेल लीडिंग हीरो और एक हीरोइन और एक विलेन। तो यहाँ पे हीरो कौन हो गया? उदयन। हीरोइन कौन हो गई? वासव दत्ता। और विलेन, मतलब जो उसका ससुर भी हो गया एक तरीके से, कौन हो गया? प्रद्योत। प्रद्योत तो इसलिए उनकी बनती भी नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक तरह से मैट्रिमोनियल। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? भाष के द्वारा, स्वप्नवास दत्तम। तो ये पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, स्वप्नवास दत्तम। आगे चल के हर्षवर्धन ने भी लिखा इनके ऊपर। हाँ, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन जानते हैं? हर्षवर्धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होंगे, आगे पढ़ेंगे उनको। उनकी जहां आप 647 एडी में जब उनका खात्मा देखेंगे, तभी आपका प्राचीन भारत भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, याद रहेगी बात। अब इसके बाद सारी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ये अब ये देखो, आज का इनका वो भी है, इसकी फोटो भी ले लो और इसको लिख भी दो, इसको चार्ट को बनाओ तुरंत, और इसका प्रेजेंट डे लोकेशन भी आप देखिए, फटाफट से लिखो इनको। जो आपने लिखा है, कल लिखा तो था, उसी के आगे बस प्रेजेंट लोकेशन लिख दो। प्रेजेंट लोकेशन से आपको ध्यान भी रहेगा कि आज की प्रेजेंट लोकेशन क्या है। जो एक चार्ट बनाया था ना कल, उसी के आगे यहाँ पे, हाँ, ये जो कॉलम आपका थर्ड वाला है, इसमें आप लोकेशन लिख दो। 16 महाजनपदों। अरे यार, कोई आ गया, यहाँ बता दीजिए मुझे। सिद्धार्थ, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, आज का बिहार का भागलपुर, मुंगेर ईस्टर्न हिस्सा, मगध, राजगृह, ग्रीवज,
पाटलिपुत्र लेटर ऑन, वज्जी वैशाली बिहार, वज्जी पढ़ा ना हमने, वज्जी जो संघ है, और मल्ला कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। चेदी सोतिवती आज का बुंदेलखंड। एक बार पीसीएस में आ रखा था, पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा लाइज ऑन प्रेजेंट डे बुंदेलखंड। तो अब देखो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार पढ़ते हैं भूगोल में आप, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं ना, अलग अलग पठार। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच महाजनपदा, क्या बोलोगे आप? मगधा। किसके अंडर में था? मगध के। या बुंदेलखंड प्लेट्यू पे कौन सा महाजनपद लाया करता था? चेदी। क्योंकि चेदी आप देख रहे हैं इस तरफ आ रहा है, यानी कि ये कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश। और इधर आप देखो यूपी और एमपी का एक हिस्सा आपस में मिक्स होता है, यूपी एमपी। यूपी का नक्शा देखा है, यूपी ऐसे अंदर घुसता है और एमपी से घिरा हुआ है हर तरफ से। वो क्षेत्र है झांसी वाला क्षेत्र। झांसी, झांसी किसमें आता है? यूपी में कि एमपी में? आता है यूपी में, लेकिन हर तरफ से टच किससे है? एमपी से। तो बुंदेलखंड तो आपने सुना होगा, बुंदेले हरबोलो के मुख, हमने खुद सुनी कहानी थी, खूब लड़ी। तो वो यूपी एमपी का टच एरिया है। तो आज वहां पे क्या है बच्चे, मतलब पहले क्या था वहां पे? चेदी। तो चेदी बुंदेलखंड एमपी। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज। अब ये वत्स जो है इसकी कैपिटल आप देख रहे हैं कौशाम्बी, और कौशाम्बी आज का क्या है? प्रयागराज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखिए फटाफट से। वत्स हो गया। ये काशी, पहले प्रयागराज आता है फिर काशी आता है, फटाफट से नोट कर लीजिए। बाकी आपको पता है काम्बोज उधर हो गया नॉर्थ वेस्ट, गांधार भी उधर हो गया, अवंती उज्जैन वाला हो गया, अश्मक आपको पता है साउथ वाला हो गया। कल क्वेश्चन भी आता गोदावरी के किनारे कौन सा है, ये सूरसेन मथुरा वाला हो गया। बाकी सारे तो आप जानते ही, 2-3 बार पढ़ेंगे उसको तो याद हो जाएगा। फटाफट से लिख लीजिए उसका प्रेजेंट डिसाइड। देखो पांचाला आ गया ना, उत्तर प्रदेश वेस्ट। और उत्तराखंड का जो हिस्सा टच होता है यूपी से, कौन सा है? यूपी वेस्ट ही है। वहां पे भी पहले फेज में इलेक्शन हुए, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, ये वाला हिस्सा तो है पूरा। जब दिल्ली जाते हैं आप तो जो जिले पड़ते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, और आगे जाते हैं बागपत, शामली, अलग अलग जो क्षेत्र है। सर ये मत्स्य में कौन सा कैपिटल है? विराट, विराट। जयपुर आज का, हाँ विराट नगर कहाँ है? मत्स्य, हाँ ये विराट नगर आज का जयपुर, राजस्थान जो बताया, विराट नगर। जयपुर जा रखे हैं कोई? बहुत बार। बहुत बार जा रखे? हाँ तो वही है मत्स्य वो। सर एक विराटनगर तो नेपाल में भी है। हाँ एक नाम के बहुत सारे होते हैं ना, एक नाम के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। कौशाम्बी गाजियाबाद में भी है, लेकिन ये वो कौशाम्बी नहीं है 16 महाजनपद वाला, ठीक है? कौशाम्बी तो गाजियाबाद में भी है, लेकिन एक कौशाम्बी आपका प्रयागराज जिले के बगल में, कौशाम्बी जिला इनफैक्ट यूपी में कौशाम्बी। तो एक नाम के राजपुर, राजपुर तो बहुत सारी जगहों पे है, पटेल नगर दिल्ली में भी है, पटेल नगर देहरादून में भी है। तो एक नाम की बहुत सारी जगह चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लिख दी। और वो पुस्तक लिख दी, कौन सी पुस्तक लिखी? हाँ इसको लिखना है। बाकी और भी लिखी गई उनके ऊपर, जैसे प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है, लेकिन वो अभी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा ना। चलिए, प्रियदर्शिका रत्नावली हर्ष ने लिखी थी, वो इनका उनका हीरो भी यही है, कैरेक्टर मेन। पर वो बाद की बात है, इतना सारा एक साथ नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम, इतना कर लिया। चलिए, नहीं करा अभी, कर लो, फोटो ले लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलिए, कल कहां तक लिखा था बच्चे आपने? मगध।
ठीक है, अब हम एक एक एम्पायर के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये सब चीजें आप जानते, देखो इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं है, कल हमने सब पढ़ लिया था। देखो इसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर महाजनपदास वर रिपब्लिक्स, मतलब उसमें गण, संघास, मोनार्की, ओलिगार्की ये था। मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या था? मोनार्की था। मोनार्की में रूल किया जाता था किंग से, हु हेल्ड सुप्रीम पावर एंड वाज एसिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न्ड बाय रिपब्लिक, जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ओलिगार्की में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गणसंघ जिसे बोल रहे हैं, वो रूल करता था। हर महाजनपदा के पास अपनी एक कैपिटल थी जिसको आपने लिखा। महाजनपदा का सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें क्योंकि एक महाजनपद एक बड़ा एरिया हो गया, तो उसमें अलग अलग ऑफिशियल्स थे जो कि अलग अलग पोस्ट को होल्ड करते थे, ताकि एक पूरा का पूरा सिस्टम रन किया जा सके। किंग रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिफेंस ऑफ द किंगडम, क्योंकि अब लिया जाने लगा था क्या? भाग और बलि, जिसको आप पहले बोलते थे ना प्राचीन काल में, बलि यानी कि टैक्स फॉर्म में। एंड द आर्मी वाज द बैकबोन ऑफ द स्टेट। और धीरे धीरे अब एक बहुत अच्छी पुस्तक हम देखेंगे आगे स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, दैट वाज इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। तो उसमें आप देखेंगे पूरा पॉलिटिकल मौर्य एम्पायर के बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनफैक्ट मौर्य एम्पायर भी ना बोल के हम बोले स्टेट क्राफ्ट के ऊपर जो सबसे अच्छी पुस्तक हमें उस समय की मिलती है, दैट इज अर्थशास्त्र। मैगस्थनीज के इंडिका से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। महाजनपदास हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये बात ध्यान होनी चाहिए कि अब तक टैक्स सिस्टम एक मजबूत सिस्टम बन गया है। स्टेट के पास वो आय का एक बड़ा स्रोत है। There existed a tax crops that was 1/6 of the produce known as भागा और शेयर। जो आप समझ रहे हैं ना, भाग और शेयर मतलब इतना अंश, इतना भाग आपको देना है, और उसके बदले राज्य फिर आपको मदद करता है, सहायता करता है। इवन क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स, हंटर्स एंड ट्रेडर्स वर टैक्स्ड बाय द रूलर। तो इन सब के ऊपर जैसे आज भी आप देखते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट कल की खबर है, जीएसटी कलेक्शन आपको पता है रिकॉर्ड पे पहुंचा 2 लाख करोड़, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होती है। जो अप्रैल, अब मई आ गया, अप्रैल का जो डेटा आया, तो आप देखिए 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है अब तक जब से जीएसटी लागू हुआ। तो आज भी आप समझिए टैक्स इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, और फिर उस टैक्स को ही गवर्नमेंट अलग अलग मद पर फिर खर्च किया जाता है। किसके लिए? हम ही लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, सोशल स्कीम्स में। तो वही सिस्टम यहां से एक एमरजेंसी आप उसके देख रहे हैं लेटर ऑन। अब यहां पर आप देखिए अलग अलग हम किंगडम्स को एक एक करके उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं। हमें सारे किंगडम नहीं पढ़ने, यूपीएससी के लिए कुछ ही 3-4 किंगडम इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में एक आध क्वेश्चन आते हैं, बस आप सुनते हुए चलिए, देखते हुए चलिए। हम कौशल की बात कर रहे हैं, जैसे कौशल, कौशल श्रावस्ती इसकी कैपिटल है। कौशल आप नाम, कौशल्या आपने सुनी होगी, भगवान राम की मदर, ठीक है। ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया। रिवर गोमती बाउंडेड इन द वेस्ट, ये गोमती। अब ये आपको गंगा के ट्रिब्यूटरी पता है, जैसे मैंने आपको राम गंगा और उसके बाद गोमती, गोमती रिवर फ्रंट डेवलप हुआ लखनऊ में, आपको पता होगा ये अखिलेश यादव की सरकार गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर काफी बात करती थी। तो आप लोकेशन वाइज देखिए, लोकेशन हमने पीछे भी देखी, रिवर गोमती बाउंडेड इन द वेस्ट, रिवर सदानीरा इन द ईस्ट। सदानीरा कौन सी है? रामगंगा इधर हो गई कॉर्बेट नेशनल पार्क वाली, फिर गोमती, घाघरा, गंडकी। गंडक को बोला जा रहा है सदानीरा, गंडक को क्या बोला जा रहा है? सदानीरा। यानी उनके बीच में ये लाई कर रहा है। ये पॉलिटिकल, ये कैसी बाउंड्री बता रहे हैं? बाय रिवर इन द ईस्ट, नेपाल हिल्स इन द नॉर्थ। ऊपर देखो यूपी का ऊपर का हिस्सा नेपाल वाला हो गया, तो आप समझते जाए। एंड रिवर स्यांदिका इन द साउथ, तो ये भी एक ट्रिब्यूटरी है रिवर्स की। अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां का एक रूलर याद रखना, प्रसेनजीत। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कहां का रूलर था? प्रसेनजीत। शुद्धोदन यहाँ के कुछ फेमस रूलर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग विदुधाभा, कौशला वॉज मर्ज्ड विद मगधा। तो अब हम ये देखेंगे हर जो आपकी स्टेट है उसको धीरे धीरे किसमें मर्ज होना है। उसके कारण क्या है? कहीं पर वॉर होगी, कहीं पर मैट्रिमोनियल अलायंस होगी। ये हमने कल पीछे देखा था, यानी कि 2 तरीके से, एक तो होगा बाय वॉर, और दूसरी तरीके को हम बोलेंगे बाय डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी टर्म समझते हैं, आईआर में पढ़ा होगा आपने, कूटनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से। और फिर उसी में हम मैट्रिमोनियल अलायंस भी देख रहे हैं, ट्रीटीज भी देख रहे हैं, ठीक। तो अलग अलग तरीके से ये पूरा क्षेत्र। आज का आप देखिए अयोध्या, अभी मैंने आपको बताया था अयोध्या, सरयू रिवर फ्रंट, सरयू नदी अयोध्या में सुना होगा आपने, ठीक है ना। साकेत, श्रावस्ती वर द इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट
श्रावस्ती वॉज द कैपिटल। देन तो कौशल के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है। देन मगध, मगध की राजधानी राजगीर, गिरिव्रज। अब वो घिरा हुआ था पहाड़ियों से, ठीक है ना, बहुत ही सेफ। और आगे चल के जो उसकी राजधानी बनती है लेटर ऑन पाटलिपुत्र, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उदयन नहीं जाएगा वहां पे। तो आज का मॉडर्न डे लोकेशन गया पटना, मतलब बिहार, मोस्टली ये जितनी भी है ये बिहार और यूपी वाला, यूपी और बिहार में ही लाई कर रही है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस महाजनपदास। इट्स कैपिटल राजगृह वॉज प्रोटेक्टेड बाय 5 हिल्स, जो आपने बात सुनी। इट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म बाय कॉन्करिंग मोस्ट ऑफ द एरियाज। इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्य का विस्तार करना, अपनी अपनी जो क्षेत्र की सीमाएं हैं उनको बढ़ाते रहना, और बढ़ाते 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 एक दिन बहुत बड़े अखंड भारत का निर्माण करना। तो यह काम किया किसने? मगध ने। अब उसने ऐसा कैसे किया उसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे मगध के बारे में। मगध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अंगा बाय द रिवर चंपा, और चंपा इज द कैपिटल ऑफ अंगा। तो अभी हमने देख भी लिया था, पहले ही देखा शुरू में, इधर मगध, मगध के आगे अंग। तो अंग, मगध, काशी देखा था हमने, कौशल, मल, वज्जी, ये सब इस तरह से आपको याद भी कराए गए। तो बस एक दो बार पढ़ना है उसको तो अपने आप दिमाग में बैठता हुआ जाएगा। फिर आया चेदी, चेदी राजवंश। अब चेदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी कैपिटल देखिए आप, सोतीवेती और बांदा। आज बांदा, अब ये कुछ पुराने नाम है, कुछ कुछ साइट्स को आज भी खोजा जा रहा है, इसको प्रयास किया जा रहा है। बुंदेलखंड का रीजन हो गया। तो क्वेश्चन ये आया जो मैंने आपको भी बता दिया कि बुंदेलखंड रीजन में, तो हमें ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए। बुंदेलखंड कहाँ है, रोहिलखंड कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, दंडकारण्य का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय का पठार कहाँ है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी पता रहेगी तो ये बहुत कठिन नहीं होता। पर अगर हमें यही नहीं पता कि रोहिलखंड कहाँ है और बुंदेलखंड क्या है, पहले मालवा आता है कि पहले कौन आता है, तो थोड़ा, दक्कन का पठार है, अब उसी के अंदर फिर नीलगिरी माउंटेन्स है और पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है और बहुत सारी सतमाला हिल्स है, तमाम तरह की चीजें आप देखते हैं। तो देखिए, चेदी सोतीवती इसकी कैपिटल उस टाइम की, बुंदेलखंड इट वाज द मोनार्कियल महाजनपदा, सहजाति एंड त्रिपुरी वर द इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ चेदी महाजनपदा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इट्स टेरिटरी स्ट्रेच्ड अप टू द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपको पता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आज मालवा भी है, मध्य प्रदेश में आज बुंदेलखंड का भी हिस्सा है, ठीक। और मध्य प्रदेश में राजमहल की पहाड़ियां भी आती है, राजमहल सुना है आपने, राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजमहल। फिर आपने अमरकंटक का नाम सुना होगा, और नर्मदा नदी वहां से निकलती है, और सोन नदी भी निकलती है वहां से, ठीक। इट्स टेरिटरी हमने देख लिया। द चेदीज वर द मेंशन्ड इन महाभारत एंड ऋग्वेदा। तो इनका मेंशन हमें महाभारत में भी मिल रहा है और ऋग्वेद में भी, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट और पुराना हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आया काशी। अब काशी इंपॉर्टेंट है, काशी का आज भी इंपॉर्टेंस है। आज क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, तीसरी बार फिर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वहीं से लड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है काशी। आज काशी का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े शहर है, कानपुर, लखनऊ तो कैपिटल है ही, तो कैपिटल तो हर राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। कानपुर एक इंपॉर्टेंस अपनी बनाता जा रहा है, और पहले से उसके रहा है, क्योंकि कानपुर हम जानते हैं किस चीज के लिए जाना जाता है, चमड़े के व्यापार के लिए। कानपुर में IIT भी है, कानपुर हो गया। इसके अलावा आप देखते हो उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखते हो बनारस, वाराणसी और काशी इंपॉर्टेंट है, तो उसी में हम आ गए यहाँ पर। और वेस्ट में देख रहे हो तो एक बड़ा सेक्टर के रूप में, हब के रूप में उभरा है कौन? नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के पास होने का इन्हें फायदा मिला है। काशी, वाराणसी, बनारस सब एक ही है। हाँ, यह ध्यान रखना है, 2 नदियां मैंने बताई थी, कौन सी? वरुणा, 80 घाट भी है यहाँ पे है, ये 2 नदियां मिलती हैं। बनारस, बनारस तो वैसे कपड़ों के लिए भी बहुत फेमस है। बनारस में BHU इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1916 में BHU यहां पे बना बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और मालवीय को बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी BHU को देखें तो BHU तो IIT का भी दर्जा प्राप्त है BHU को। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, जब होम रूलिंग मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, आपको पता है 1916 में होम रूलिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एनी बेसेंट की साइड, एनी बेसेंट ने यहाँ पे सबसे पहले 1890 में हिंदू स्कूल खोला था, और वही आगे चल के यूनिवर्सिटी बना। और तब इसी के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो पहले एंग्लो मोहम्मडन स्कूल था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वैसे वो स्कूल के रूप में 1875 में आई, और 1920 में वो बन गई यूनिवर्सिटी।
और BHU पहले स्कूल के रूप में आया 1898 में और 1916 में बना यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी पहले BHU बनी और फिर AMU बनी, और AMU और BHU दोनों कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज भी है। देखो सेक्युलर कंट्री है, नाम के आगे क्या लगता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर भी डिस्प्यूट होता है, उस साल यूपीएससी ने पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ दिया। तो कहां से कहां क्या लिंक हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट्स कैपिटल सिटी वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड गोमती। अब आप देखिए गंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी, महानंदा। तो आप एक बार सारे रिवर्स को याद रखेंगे तो आप देखते जाएंगे सब उत्तर प्रदेश में और फिर आगे बिहार में, लास्ट में महानंदा जो आप रिवर देखते हैं। दे आर नोन फॉर देयर हॉर्स मार्केट्स एंड कॉटन टेक्सटाइल। तो आज भी आप देखिए वाराणसी रिलीजियस साइट भी, आज तो एजुकेशन के लिए भी जानी जाती है, बड़ा मार्केट है, और अब तो इसको रिवर, जो इसका रिवर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है नेशनल वाटरवे नंबर 1। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से। फिर आया वज्जी। वज्जी के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो आपको कई बार बता दिया। क्या आता है वज्जी के बारे में क्वेश्चन? रिपब्लिक है। और क्या इंपॉर्टेंस है वज्जी की? वज्जी की क्या इंपॉर्टेंस है? वज्जी का क्या कोई लेना बुद्धिज्म से है, जैनिज्म से है? बुद्धिज्म और जैनिज्म का प्रभाव क्षेत्र क्या रहेगा? यही क्षेत्र तो है। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, बिहार का क्षेत्र आज का। ओलिगार्की और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉलोड इन वज्जी। या तो ओलिगार्की देगा या रिपब्लिक देगा, एक उसमें से टिक कर लेना है। रिवर गंडक सेपरेटेड वज्जी फ्रॉम कौशला महाजनपदा। तो आपने देखा इधर कौशल, उधर वज्जी। तो गंडक रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। द लिच्छवीज रूल्ड इट। लिच्छवी हमने अलग अलग क्या देखे थे, लिच्छवी, विधेयाज, जो विधेय हमने कल लिखे थे, वज्जी, जनतंत्रिकास, जानत्रिक जिन्हें बोलते हैं, वर द इंपॉर्टेंट क्लैंस दैट रूल्ड ओवर वज्जी। तो अलग अलग क्लैंस थी यहाँ पे, 8 क्लैंस, ठीक है ना। वज्जी इज लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदा इन बोथ बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो वही बात जो मैंने बोला, बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मल्ल, मल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है मल के बारे में भी? एक और चीज हमने पढ़ी थी, ये रिपब्लिक है। कुशीनगर, कुशीनगर नाम सुना है? कुशीनारा है, कुशीनगर नहीं, कुशीनारा। देओरिया उत्तर प्रदेश, आज का देओरिया, ये भी यूपी में, आपने सुना होगा नाम कभी देओरिया का। ओलिगार्की और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉलोड इन मल्ला। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट मोनार्कीज। तो 2 तो याद रखने हैं आपको दिमाग में, है ना। एंड दे वर रेफर्ड टू एज गण संघास। ओलिगार्की टर्म आएगी तो गण संघ, लोगों का एक संघ, यानी रूल ऑफ फ्यू, कुछ लोग कलेक्टिवली रूल कर रहे हैं लेकिन अलग अलग, ठीक। इट हैड सेवरल ब्रांचेस आउट ऑफ विच द ब्रांचेस एट पावा एंड कुशीनारा टाउन्स वर द वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। तो आप देखिए महानिर्वाण आप एक पढ़ेंगे, महानिर्वाण, भगवान बुद्ध की मृत्यु, डेथ, और भगवान महावीर जैन 24वें तीर्थंकर, उन दोनों का संबंध, दोनों की मृत्यु इसी राज्य की अलग अलग राजधानी में हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुद्धा डाइड इन कुशीनारा, कुशीनगर, एंड लॉर्ड महावीर अटेंड निर्वाणा एट पावा। तो उनके लिए बोलते हैं निर्वाण, और उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द ये जो आप प्रयोग करेंगे, तो ये जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे तो वहां पे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीर जैन डाइड एट विच महाजनपदा। क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा भी तो बना सकता है। तो दोनों का डेथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। अब अंग, अंग बिल्कुल पूरब की तरफ देख रहे हैं, चंपा नदी से सेपरेट हो रहा है, और चंपा इसकी कैपिटल भी है। मुंगेर और भागलपुर आज का बिहार का नक्शा देखना, मुंगेर भागलपुर ईस्ट साइड दिखेगा आपको। इट वॉज मतलब ईस्ट साइड, फिर आगे पश्चिम बंगाल से बॉर्डर टच होता है बिहार का। इट वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंपा एंड रिवर गंगा। कैपिटल चंपा थी इसकी, वन ऑफ द ग्रेट 6 सिटीज थी उस टाइम की। अंगा को जो है अथर्ववेद में मेंशन किया गया है ना। और बाकी तो सब आप ये वही सारी बातें देख रहे हैं। फिर आ रहे कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रप्रस्थ ये कौन सा लोकेशन है? दिल्ली में भी है इंद्रप्रस्थ, और हरियाणा, मतलब आप दिल्ली को कभी नक्शे में देखना तो दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी है, एक तरफ यूपी से घिरी है, तो वही वाला लोकेशन, ठीक है। मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा, ये सब आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। मैट्रिमोनियल अलायंस इनकी बोजास, पंचालास, यादवास के साथ, दैट नॉट इंपॉर्टेंट।
ये सब आप इसमें देख रहे हैं कि कुरु भी एक राजवंश रहा है। फिर आया पांचाला, अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी। थोड़ी इनकी राजधानी टफ है, ये ध्यान रखना, इसकी तो आसान है, वो भी सुनिए। पांचाल, अहिछत्र और ऐसा होता था ना, किसी राज्य के दो हिस्से होते थे, नदी से ऊपर का और नदी से नीचे का। तो पूरा राज्य, तो ऊपर की राजधानी कुछ नीचे की, तो नाम है इसका अहिछत्र पढ़ेंगे इसको, काम्पिल्य पढ़ेंगे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये आप देखिए अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट देयर वर द टू लाइनेजेस ऑफ पांचालास, नॉर्दर्न पांचालास एंड सदर्न। तो वही मैंने जो बताया नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा आपका आइडिया, एक एक चीज याद रह जाए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, और याद रह भी नहीं सकती, बट थोड़ा आइडिया हो लोकेशन कहां पे है, कोई इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है तो कौन था, और बाकी धीरे धीरे मर्जर तो उनका सबका किसके साथ होगा, मगध के साथ। लेटर वत्स, अब वत्स इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी, आज का इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ठीक। इलाहाबाद नाम किसने रखा था इसका, अकबर ने, अकबर। अल्लाहाबाद तो वो बन गया इलाहाबाद, ठीक है। लेकिन उसका नाम फिर से योगी जी ने क्या कर दिया है, ठीक है ना। तो ये कुरूस की ही एक ब्रांच थी जो माइग्रेट हुई थी वत्स में, नॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये कोई क्वेश्चन नहीं आता। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शायद बता दी, उदयन यहाँ का इंपॉर्टेंट रूलर था, उसको पैशन था हंटिंग का, और बाकी उसने जो उसके ऊपर किताब लिखी गई है वो सब आपको बात ध्यान रखनी है। ये आ गया, ये आवाज कैसी आ रही, मत्स्य, जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, विराटनगर है ना, अलवर, भरतपुर, ये पहले ही बता दिया। भरतपुर देखा कभी राजस्थान के नक्शे में, भरतपुर का है, ये टच होता है दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, भरतपुर, ठीक है। अरे राजस्थान में अगर मैं बोलूं ये कहां पे है भरतपुर, और मैं बोलूं जैसलमेर, तो दोनों तो जमीन आसमान का अंतर है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, बिल्कुल उधर डेजर्ट वाला हिस्सा। और अगर इधर देखें जयपुर, नीचे आ जाए आप, और नीचे है, जयपुर से नीचे 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 आएंगे तो आपका बहुत फेमस अजमेर, और नीचे है उदयपुर, उदयपुर, ये पूरा हिस्सा। तो गंगानगर कहां हो गया, उधर बहुत दूर। जैसलमेर कहां हो गया, बाड़मेर कहां हो गया, बीकानेर, बिल्कुल बीकानेरी नमकीन आती है बीकानेर, बिल्कुल ये डेजर्ट का हिस्सा है। और जयपुर डेजर्ट में नहीं है, जयपुर इस तरफ आ गया जो फर्टाइल लैंड में आता है, और उससे इधर इधर आ जाए तो भरतपुर जैसे जिले आते हैं। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी, मैंने कहा ना ज्योग्राफी पता होगी तो हिस्ट्री में ये थोड़ा आसान होगा। तो ये सब इसको ध्यान रखना है। सूरसेन, मथुरा, इसका पुराणों में भी महत्व आता है, ठीक है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म नगरी बोला जाता है, मथुरा, वृंदावन, ब्रज, 84 कोस परिक्रमा लोग जाते हैं। अश्मक, ये आपको पता है, अश्मक कौन सा हो गया, जो नीचे वाला हो गया। गोदावरी नदी, ध्यान रखना है, नदी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी। कई बार नदी करके दे दे, क्या पता उसका दिमाग कैसा भी घूम सकता है, नदी के साथ दे दे क्वेश्चन। पोटली या पाटन इसकी कैपिटल है, बैंक ऑफ गोदावरी, बस। दक्षिणापथ में आता था, दक्षिणापथ और उत्तरापथ ये रास्ते हैं, अभी बात करेंगे इनके ऊपर। फिर अवंती, अवंती की भी दो कैपिटल है, उज्जैनी, महिष्मती। उज्जैनी किस नदी के किनारे बेटा, आप बताओ, कल बताया था आपने, शिप्रा। और महिष्मती नर्मदा, कल बताया तो था, नर्मदा। मालवा और मध्य प्रदेश का हो गया। गांधारा, तक्षशिला, रावलपिंडी, नाम इसका पड़ा है रावल, रावल बप्पा रावल के नाम पे, वो आगे हम देखते हैं। और काम्बोज, पुंछ, पुंछ एक तो जम्मू कश्मीर में पुंछ है, ये आपने सुना होगा, पुंछ, राजौरी, है ना। और ये पूरा पीछे पीछे हिस्से जम्मू कश्मीर, पीओके, और उधर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। तो इतना इतना आपको मोटा आइडिया इसका होना चाहिए। अब हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए डायनेस्टीज, अर्ली डायनेस्टीज ऑफ मगध। बीच में कोई नहीं बोलेगा है, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा केवल। हाँ भाई, इधर सबसे पीछे, सबसे पहली डायनेस्टी मगध की कौन सी थी, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। उससे भी पहले एक जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है बट उसका नाम आता है, हरियंक। हरियंक से पहले बेटा एक बृहदत्त, कौन सी, ये स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें है नहीं। बट ये सबसे एंशिएंट डायनेस्टी और एंशिएंट रूलर माना जाता है। नाउ अब आपने जो बोला बच्चे बिल्कुल सही, जहां से हरियंक। अब इस हरियंक में जो हमारे काम का है क्या, तीन रूलर। सबसे पहले
कौन आएगा? बिंबिसार रूलर है, अजातशत्रु और उदयन। अब हर्यंका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग, यानी ये मौर्यों से सब पहले हैं, तभी इनके लिए अर्ली लिखा है। इसमें दो रूलर ध्यान रखने हैं, एक तो नाम जिसके नाम पे है, और एक काला शोका। काक वर्ण भी इसे बोलते हैं, काक काले रंग का है, काक मतलब काला, वर्ण वर्ण मतलब रंग। ये शिशुनाग, ये रूलर याद रखना है। इसके बाद चौथे में, हाँ ये रूलर है, ये सब रूलर है, ये रूलर है बच्चे। ये रूलर याद रखने हैं कि किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे। जैसे बृहदत्त डायनेस्टी भी है और बृहदत्त रूलर भी है, एक ही नाम मिलता है हमें। हर्यंका डायनेस्टी, कभी क्वेश्चन आता है द फर्स्ट किंग ऑफ मगधा, तो मान लो बृहदत्त ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमें किसको जाना पड़ेगा? बिंबिसार। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, एक दूसरे को मारते हैं, बेटा बाप को मारता है, इसे पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता, इसे बोलते हैं पितृहंता, मतलब पितृ की हत्या करने वाला वंश, पितृहंता वंश। ये मारता है इसको, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। फिर उदयन उसको मार देता है, और यहाँ छुरा ही घोपते रहते हैं एक दूसरे को सब। इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आ गया। फिर इसमें एक ही आ गया कालाशोक, ठीक है। अब इसके बाद ये कर लिया नोट, इस नहीं क्या, जल्दी करो। और ये सब हमें कब तक खत्म करना है? ये सब हमें खत्म करना है, मतलब पीरियड भी देखो, टाइम पीरियड, यानी हम लगभग बात कर रहे हैं 590 या 580 बीसी से। और हमें उसका आक्रमण जैसी होगा चंद्रगुप्त इसका, सॉरी सिकंदर का, यानी 322 या 323 बीसी तक इनका शासन रहेगा। क्योंकि हमें 323 पे कई किताबें और 322 पे कई किताबें मौर्यों का शासन शुरू कर देती हैं। तो उससे पहले पहले ये सारी डायनेस्टीज खत्म हो रही हैं। तो कौन कौन सी डायनेस्टी हो गई, बोलो? बृहदत्त का तो हमें नहीं पता, टाइम नोज कब से कब तक उसका शासन रहा, बहुत पहले का है। और फिर उसका हर्यंका, और फिर शिशुनाग, एंड देन नंदा, नंदा डायनेस्टी चौथे नंबर पे आएगी, नंदा। अब पीसीएस में मैच करने के लिए आ जाएगा, और कई लोग तो आधे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एक ये बिंबिसार है और एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है एक बिंदुसार है, और उसी में कंफ्यूज आते हैं। वो लिखेगा हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार। अभी तो समझ में आ रहा है, वहां पे बिंदी था, बिंदी, वहां पे हो जाता है ऐसा, ये पढ़ा तो था पर बिंदी था कि बिंबुसार, कौन थे तो समझ नहीं। तो वहां पे भी ट्रिक है उसके लिए, BIM बिम, और BIN बिन, एम और एन में पहले कौन आता है? एम। तो पहले बिंबिसार रहा और बिंदुसार बाद, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मैं भी कंफ्यूज जाता था। BIN बिन, बिंदु, वो आएगा आपका मौर्य में। वो किस में आएगा? मौर्य में। अशोक का पापा और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, ठीक है। यानी अशोक के दादाजी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? अशोक, मतलब ये। अब नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी में दो रूलर, पर कई किताबों में तीन रूलर। महानंदिन, महानंदिन की हत्या की एक सूत पुत्र ने, महापद्मानंद, और महापद्मानंद जिसको मैंने एकराट बताया था, जिसने चारों दिशाएं जीती थी, एकराट। और फिर उसके बाद आता है एक बहुत ही मूर्ख शासक, धनानंद, ठीक है। तो जरा नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इनके नाम। महानंदिन, लेकिन महानंदिन नाम हर किताब में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए अगर महानंदी ना हो तो महापद्मानंद, महापद्मानंद, और फिर घनानंद। धनानंद भी बोलते हैं कहीं, उसे घनानंद भी बोलते हैं उसको, ठीक है। धना या घना, जैसा आप लिखना चाहें।
वैसे एक वो कॉमेडी वाला भी है ना, घनानंद, कहीं उसका नाम मत लिख देना, ठीक है। धनानंद भी बोलते हैं उसे, कई जगह घना भी, ठीक है। तो ये अब इसके बाद फिर आपका मौर्य एम्पायर स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी यहां पर सिकंदर का आक्रमण, मतलब डायरेक्ट पूछेंगे सिकंदर का आक्रमण किसके काल में हुआ, तो इसके ही काल में हुआ। कौन सी डायनेस्टी के पीरियड में हुआ, तो इस डायनेस्टी के पीरियड में हुआ, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो जरा इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए सभी, कौन बच्चा जो है जिसको सारी डायनेस्टी के रूलर, जितने रूलर लिख रहे हैं उतने याद करने हैं, उतने का ही रेफरेंस मिलता है। याद करो फटाफट से। बृहदत्त, हर्यंक, शिशुनाग, नंदू, नंदा, नंदा डायनेस्टी, नंदू डायनेस्टी से नहीं। उनका शायद उन्होंने नंदू लिख दिया था, ठीक है। ये जो घनानंद है इसी को धनानंद भी, और धना से लिखेंगे स्पेलिंग तो डीएच हो जाएगी, धनानंदा। इसी को हटाकर ये अपमान करेगा चाणक्य का, और तब ये इसके ऊपर तो टीवी में सीरियल भी आ रखे हैं, 2-3 बार अलग अलग समय पे सीरियल बने हुए, ठीक है। तो ये इनको याद करिए फटाफट से पहले। हो गया आपको याद? सारे याद रखना। पितृहंता वंश कौन सा उसमें से, तो इनके नाम भी देखने हमें आगे, बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके समय, जैसे कालाशोक का नाम आप देख रहे हैं, ठीक है ना। बुद्धिस्ट मतलब जो वो होती हैं आपकी बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इनके नाम आएंगे ना, चारों के नाम। एक अजात शत्रु के समय हुई, कालाशोक के समय हुई, फिर अशोक के समय हुई, और फिर एक आपकी कनिष्क, कनिष्क के समय कश्मीर कुंडल वन में हुई। वो हम आगे देखेंगे, एक साथ सारा करेंगे तो घचपच होगा। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो बोलेगा क्या क्या हो रहा है, काउंसिल कैसे हो गई अभी। अभी तो पहले इतना याद रखना। चलिए फटाफट से याद कर लीजिए तुरंत। 16 महाजनपद याद होना चाहिए, उनकी राजधानी याद हो जानी चाहिए, ये डायनेस्टी याद हो जानी चाहिए। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से याद होना चाहिए। कुछ चीज जो जानबूझ के अगर स्किप की जाएगी तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएगी, ताकि वो वहां से, मतलब हमें किसी भी तरह ग्रास्प करना है नॉलेज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब आप समझते हैं सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ, कौन था सिकंदर, ये कर लिया नोट सबने। सिकंदर कहां का शासक था, अलेक्जेंडर। ये विश्व विजय करने के लिए निकला सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे बोलते हैं ना। सिकंदर का मुकाबला एक पोरस नाम के शासक से हुआ। अच्छा, सिकंदर जो है, सिकंदर कहां का है, मैसेडोनिया। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सिकंदर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं सिकंदर के आक्रमण के भय के कारण ही तत्कालीन जो आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के, यानी आचार्य कौन, आचार्य कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य का नाम भी चाणक्य, चनक पुत्र चाणक्य, चनक इनके पिता थे ऋषि चनक। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये सब एक हैं। आचार्य, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक आदमी है सब। इनको विचार ये आया कि भाई सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन है उस वक्त का, मगध। सबसे बड़ी सेना किसके पास है, मगध के पास। घोड़े भी है, हाथी भी है, तलवारें भी है, सब कुछ है। अगर वो मगध जो भारत की केंद्रीय सत्ता में आसीन है, वो भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, सीमांत क्षेत्रों की रक्षा नहीं करेगा, तो फिर ऐसे शासक का फायदा क्या। शासक या राजा, उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, तब हो चाहे आज हो। अगर हमारी केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो हमारी संप्रभुता पे चोट है, वो हमारी संप्रभुता पे चोट है, नहीं है चोट। चीन अगर हमारी सीमाओं का
एनेक्स कर रहा है या अंदर घुस रहा है, तो वो सीधा सीधा सरकार को एक प्रकार, सरकार के पास कई टूल्स हैं, सरकार बातचीत करे, डिप्लोमेसी से करे, थोड़ा भय दिखा के करे, किसी और तरीके से करे, पर सरकार को उस सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। तो यहां पर सबसे पहले इस संबंध में, क्योंकि वो बिल्कुल सीमांत प्रांत है, देखो गांधार है ना, जो आक्रमण हो रहे हैं वो सारे वहीं से हो रहे हैं। भारत का भूगोल आप जानते हैं, ज्योग्राफी क्या बोलती है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल, तो यहां से कोई आक्रमण का खतरा नहीं है, आक्रमण का खतरा उधर से है, नॉर्थ वेस्ट से। ऐसे समय पर मगध के तत्कालीन शासक, द देन किंग ऑफ मगधा, दैट इज कौन, धनानंद, वो अपने सुराओं में डूबा हुआ है, सुंदरियों में डूबा हुआ है। क्या मतलब, वो अपने शासन का, अपने राजवंश का मजा ले रहा है और उसको सीमाओं की कोई क्या नहीं है, चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस समय पर क्योंकि लगातार आक्रमण का भय था, सिकंदर के आक्रमण का भय लगातार बना हुआ है, हमारी सीमाओं पे आएगा तो भारत के एक बड़े हिस्से को वो कंट्रोल में कर लेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, और सिकंदर के सैनिकों के मन में भी मगध का भय था। मगध बहुत दूर है, वहां से मगध आना आप समझो बिहार का क्षेत्र आज का, और कहां से, नॉर्थ वेस्ट से आना, यानी पाकिस्तान वाला क्षेत्र से। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात भी थी, और सेना उसकी थक भी रही थी। बहुत से कारण है, लेकिन यहां पर हमारे चिंतकों द्वारा चिंता व्यक्त करना ये तो इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि विष्णुगुप्त गए, कहां गए विष्णुगुप्त, मगध आए, वो मगध आए, और वो उस वक्त जो नक्शा वक्शा जैसा बनता है, वो मगध आए, और मगध में उन्होंने भेंट करना चाहा। किससे भेंट, भेंट मतलब मुलाकात, मीटिंग। और उस समय वो अपने वो जो सुरा शराब वगैरह में और नाच गाना, वो जैसे पहले देख रहे, जैसे महाराज बैठे हुए, ये तो मुगलों के टाइम पे, चलो डांस करो अनारकली, वो प्यार किया तो डरना क्या, उनका डांस गाना, और महाराज आनंद में घूम, महाराज अपने आनंद में है, और वहां सीमाओं की असुरक्षा हो रखी है, और महाराज को रखे, और वो घुस जाते हैं, उन्हें घुसने तो देते नहीं पहले, पर वो जैसे जैसे करके, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे अति आवश्यक है, अत्यंत समय जो है इंपॉर्टेंट है, मुझे तुरंत मिलना है। ओके, कौन आगे की, ये कुरु ब्राह्मण मेरी सभा में भंग करने के लिए आ गया, उनका वो अपमान करता है। वो बोलते हैं महाराज मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि ये समस्या है, आप सबसे शक्तिशाली और भारत के एकदम केंद्र में स्थित एक बड़े साम्राज्य, तब तक मगध ने बहुत सारा उसको कंट्रोल कर लिया था एरिया को, तो आपके पास ही वो शक्ति है, आप ही के ऊपर ये दायित्व है, दारोमदार है कि आप देश की सीमाओं की रक्षा कीजिए, भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा कीजिए। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं कि ये एक साधारण सा टीचर, एक दो कौड़ी का टीचर, ये हमें सिखाएगा कि शासन कैसे चलाना है। वो बोलते हैं सामान्य सा एक शिक्षक अब हमें ये बताएगा कि शासन कैसे, मतलब उसने अपने ईगो पे ले लिया ना। फिर चाणक्य बोलते हैं शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। बोलते तू काहे के लाया, क्या चाहिए तुझे, बता मगध के महाराज से तुझे क्या चाहिए, धन चाहिए, राज्य चाहिए, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे धन राज्य का कोई लोभ नहीं है, मेरे ज्ञान पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपने को पोषित करने वाले शासकों को निर्देश दे सकता हूं, लेकिन मुझे केवल आप इस बात की एश्योरिटी दीजिए कि आप राज्यों की सीमाओं के प्रति संवेदनशील बनेंगे और सेना को भेजेंगे, मूव करेंगे। और वो तो कुछ सुनने वाला नहीं था, और इसी बीच जब बात बढ़ती गई, कहासुनी हुई, तो उसने चाणक्य का अपमान कर दिया और बोल दिया ये एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी इज्जत किस चीज में है, उसका घमंड किस चीज में, उसका मान किस चीज में, उसकी चोटी में। तो उसने सैनिकों को बुलाया, इसकी चोटी पकड़ के इसके खींच के बाहर निकालो। वो इतना ज्यादा अहंकारी हो गया था। और फिर वहीं पर जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने, गुस्सा भी आ गया उनको, उन्होंने अपनी शिखा पे वो हाथी लगा दिया, उन्होंने कहा मैं कुत्ता नहीं हूं कि मैं ऐसे कोई मुझे खींच के बाहर निकालेगा। और वो वहां पे उनको अपशब्द बोलता है। इसी बीच वो अपनी शिखा खोलते हैं और उसी दिन प्रतिज्ञा लेते हैं कि घनानंद या धनानंद तो हमेशा ध्यान रख कि मैं तुझे इस राजपाट से हटाकर जब तक मगध के राज सिंहासन पर किसी योग्य अमात्य को नहीं बिठा देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं मानू। तो ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, उसे चाणक्य प्रतिज्ञा कहते हैं। और उसी के बाद उन्होंने खोजा, किसको, ट्रेन किया इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों में भी मिलती है और अलग ग्रंथों में भी। इस जो नंद डायनेस्टी के मौर्यन डायनेस्टी की वहां पे क्या हुई, बिगनिंग। तो सिकंदर का इन्वेजन टू इंडिया, हालांकि वो इंडिया में इंटरनल पार्ट में नहीं आया, फ्रंटियर क्षेत्र में ही आया।
उससे इंडिया के तत्कालीन पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या असर पड़ा, वो चीज हमारे को देखने वाली बात है। समझ रहे हो बात? तो वो कंसर्न उस टाइम भी होते थे, मॉडर्न डे में भी कंसर्न है। आज हम बात करते हैं इसको रिलेट कि अगर तिब्बत ऑटोनॉमस या न्यूट्रल होता, अगर तिब्बत एक फ्री कंट्री होता, तो आज चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता। दो बड़ी पावर आपस में टकराती है बार बार, चाइना इंडिया, तो तिब्बत एक बीच में बफर स्टेट के रूप में होता। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे बार बार बफर स्टेट, जैसे अवध एक बफर स्टेट बन रहा था ना बफर स्टेट। तो वो कंसेप्ट आज भी रेलेवेंट है। तो कहां से कहां आपको रिलेट करना है वो चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब नोट मेकिंग स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए मगध एम्पायर में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी आएगी, आर्यक डायनेस्टी, आर्यक डायनेस्टी। लिखिए इसका टाइम पीरियड, लिखिए पूरा 544 544 बीसी से 412 412 बीसी, 544 बीसी से 412 बीसी। कुछ किताबों में 1-2 साल ऊपर नीचे होगा तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम कोई नहीं पूछता। लिखिए बिंबिसार वॉज द, नॉट बिंदुसार, बिंबिसार, बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, he was contemporary to Buddha, लॉर्ड बुद्धा। he was contemporary, समकालीन, उन्हीं के समय के थे वो। he was contemporary to Buddha, full stop। he became the king at the age of 15 years, he became the king at the age of 15 years and has established a powerful kingdom, and has established a powerful kingdom of 80,000 villages, of 80,000 villages, full stop। he primarily made, या इनिशियली भी लिख सकते हैं, he initially made और primarily made गिरिव्रज, गिरिव्रज एंड लेटर राजगृह, राजगृह मतलब राजा का जहां घर है, गृह मतलब रहना, राजगृह एज इट्स कैपिटल, as its capital। He conquered many territories and extended his empire. He conquered many territories and expanded his empire by matrimonial alliances too, TOO2, and expanded his empire by matrimonial alliances टू। कौन सा टू, TOO, मतलब उसने क्षेत्र जीते भी, विजय प्राप्त की, युद्ध और वैवाहिक संबंध, 3 क्षेत्रों में वैवाहिक संबंध करके उसने अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया, उसको बढ़ाया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ही टाइड द नप्टियल नॉट्स, नप्टियल मतलब वैवाहिक, NUPTIAL, नप्टियल नॉट्स, NUPTIAL, नप्टियल नॉट्स, नॉट्स मतलब वैवाहिक संबंध, KNOTS, नॉट्स, नॉट्स होता है गांठ, नप्टियल नॉट्स विद कौशला देवी, with Kaushala Devi, daughter of Kaushal King,
कौशला देवी डॉटर ऑफ कौशल किंग, कॉमा छेलना, छेलना CHELANA, छेलना, वज्जी गणराज्य में छेलना, डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग, डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। लिच्छवी किंग कौन था? चेतक। उनका बुद्धा का मामा जी थे, मामा, रिश्ते में मामा लगते थे, चेतक। एंड क्षेमा, क्षेमा KHEMA, खेमा इसमें लिखते हैं, उसको पढ़ा जाता है शेमा, हिंदी में श उसके लिए शेमा, प्रिंसेस ऑफ मद्र किंगडम, मद्र MADRA, मद्र याद है? माद्री, कुंती माद्री, मद्र किंगडम, प्रिंसेस ऑफ मद्र किंगडम। यानी उसने 3 जगह वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक तो किसके साथ? कौशल के साथ, लिच्छवियों के साथ, मद्र के साथ शादी करी उसने। फुल स्टॉप। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, स्टार पॉइंट। ही सेंट हिज ऑफिशियल डॉक्टर, ऑफिशियल डॉक्टर मतलब राजवंश का, जैसे राजवैद होते थे ना। ही सेंट हिज ऑफिशियल डॉक्टर, नाम इंपॉर्टेंट है, जीवक, JEEVAK, जीवक, टू अवंती फॉर द ट्रीटमेंट। अवंती भेजा उसने अपने राजवैद को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अवंती किंग, नाम सबको बता रखा है, कोई बोलेगा नहीं बीच में। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अवंती किंग, वही किंग जिसकी बेटी का प्यार हो गया था वत्स के राजा से, कौन था? प्रद्योत, अवंती किंग। अब इससे क्या पता लग रहा है कि मगध और अवंती के बीच में अच्छा रिलेशन है, कि जैसे बीमार हो, जैसे आज भी होता है, किसी ने किसी को कोई बीमारी हुई तो बताते ना वो डॉक्टर पे दिखाइए, वो डॉक्टर, उसने अपना डॉक्टर भेजा, राजवैद भेजा, उसका नाम पूछा जाएगा, क्या नाम है? तो ऐसा पूछा जाए, जीवक हु वाज द कोर्ट डॉक्टर, यानी राजवैद, बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो मेनली तो कहां का है वो? मगध। गया कहां? अवंती में किसका इलाज करने? क्या हो गया उसको? पीलिया। ब्रैकेट में लिखो, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। हेपेटाइटिस है मत लिख देना, हेपेटाइटिस है और टेक्निकल हो जाएगा। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, उसको जॉन्डिस हो गया बेचारे को, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा। एक और नाम जो स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, देखो एसके पांडे में, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लिखिए स्टार पॉइंट लगा के इसको भी, महागोविंद, महागोविंद was the renowned architect of its state। अब आपको पूछ लेगा महागोविंद was educated, महागोविंद who was a renowned architect belong to which, है ना महाजनपदा। महागोविंद was the renowned architect, architect वास्तुकार, architect of its state, of his state, अपने राज्य का, उसके राज्य का एक फेमस आर्किटेक्ट था। लास्ट अगला पॉइंट, बिंबिसार कॉन्कर्ड अंगा, यानी बिंबिसार के समय पे ही अंग, याद है मगध के बगल का अंग दाईं तरफ, उसको उसने जीत लिया था। बिंबिसार कॉन्कर्ड अंग आफ्टर डिफीटिंग इट। ही वॉज न्यूट्रल टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दोनों मतों का पोषक था वो। न्यूट्रल का मतलब है वहां पे दोनों को पोषण देता था वो। ही वॉज न्यूट्रल टुवर्ड्स, क्योंकि जैन और बौद्ध एक पीरियड के हैं। भगवान बुद्ध भगवान जैन के समकालीन है और ये भगवान बुद्ध का समकालीन है, यानी ये सब समकालीन है। ही वॉज न्यूट्रल टुवर्ड्स बोथ, जो इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट,
he was killed by his own son. हाँ, he was killed. अपने ही बेटे ने इसकी हत्या कर दी। या पापा बहुत हो गया आपका शासन, चलो अब गद्दी में हम बैठते हैं। He was killed by his own son. own son. अजात शत्रु, क्या मतलब होता है अजात शत्रु का? और कोई होगा तो उसको हटा देगा, है ना, टपका देगा। अजात शत्रु है जिसने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया हो। जैसे जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, वो जब जैन पढ़ेंगे तो देखिए। एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर देंगे। लास्ट पॉइंट है इसने हत्या कर दी, मतलब इसकी हत्या हो गई। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन। ओन सन कौन है इसका? अजात शत्रु। अजात शत्रु ऐसा कहीं वहां पे हुआ था मुगलों के समय? औरंगजेब ने मारा तो नहीं था, कैद किया था। भाई को मारा था अपने, दारा शिको को। दारा शिको का नाम सुना है? दारा शिको ने बनना था राजा। ऐसा अशोक ने भी बोलते उसने अपने 99 भाइयों को मारा, बट उसको लेकर एक दो ही टेक्स्ट बोल रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट लिखिए, अजात शत्रु। अजात शत्रु अजात शत्रु लिखिए। he became the king he became the king by killing his father, and this is the first incident. He became the king by killing his father, and this became the first incident, and this became the first incident of a father being killed by his own son, of a father being killed by his own son to get the kingdom. To get the kingdom. तो मानव ऐसा क्यों होता होगा कि पिता की हत्या पुत्र द्वारा की जा रही है? इसकी सबसे बड़ी संभावना आप क्या देखते हैं? सपोज इंटरव्यू में आपसे ऐसे पूछा जाए कि इसकी बड़ी संभावना आप क्या देखते हैं ऐसे समय पर? आप बताओ। एक उम्र के बाद ऐसा तो औरंगजेब के साथ हुआ था, वो 50 साल तक शासन करता रहा। औरंगजेब वो मर ही नहीं रहा था, मर ही नहीं मतलब उसको नेचुरल डेथ नहीं आ रही थी। तो फिर उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम, सुना है नाम? वो खुद इतना बेचारा 64 साल का हो गया तब गद्दी पे बैठा, बुढ़ा हो गया हो। कह रहा क्या यहाँ रिटायरमेंट की उम्र आ गई, अभी तक इनका शासन नहीं चल रहा। तो कहने देखो, सारे सबसे बड़े कारणों में आपने जो बात बोली मैडम, क्या होता था राजा का ना, आज के समय क्या है, आज क्या है, एक जैसे फादर है, फिर हमारी मदर है, एक ही माँ है ना, अब उन्हीं से एक भाई, दो भाई, तीन भाई, तो सगे भाई हैं, है ना। उस टाइम एक राजा है, उसकी कई पत्नियां हैं, कई। अब वो क्या पता इस वाली बीबी के बच्चे को दे दे गद्दी, इस वाली बीबी के बच्चे को गद्दी दे दे, इस वाली, तो ऐसे में डर रहता था किसको दे दे किसको दे दे। बाप तो एक ही है और माँ अलग अलग है। कई जगह माँ भी षड्यंत्र रचती थी कि अपने मेरे बेटे को मिले। और जब हम भगवान राम वाला ही मामला देखते हैं तो उसमें कौशल्या के पुत्र तो राम थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। हालांकि बहुत विरले देखने को मिलता है, पर मिलता है ऐसा। तो बड़ा कारण यह है कि एक पत्नी तो नहीं, बहुत सारी पत्नियां उनकी। और फिर वो किसको, कई बार ऐसा होता है राजा जिस पत्नी को ज्यादा प्यार करता है, या वो पत्नी जो ज्यादा उसे पट्टी वगैरह पड़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी, तो ऐसे में दूसरे वाले को भय लगता था। और फिर हमारे में ज्यादा मेन परंपरा यह है हिंदुइज्म में, मुगलों काल में इतना खून खराबा इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई परंपरा नहीं है कि राजा कैसे बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि घर का पहला बेटा ही राजा बनता है। अमूमन जो घर का पहला बेटा होता है, अब आप देखिए, अगर घर में आपके 4 भाई है, आपका दूसरा तीसरा चौथा नंबर है, अगर राजवंश वाली व्यवस्था चलती है तो सबसे बड़ा भाई ही बाय लॉ, तो रूलर उसी को बनना होता
जो ताऊ जी है ना सबसे बड़े वाले, उन्हीं को बनना है। तो ये एक व्यवस्था चली आई है। हाँ, अगर वो योग्य ना हो तो ऐसा रेफरेंस है हमारे पास, जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे, अब जो आंख से अंधा है वो कैसे राजा बने? वो राज पांडु को बनाया गया। अब पांडु के पुत्र है युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के पुत्र है दुर्योधन। तो यही तो दुर्योधन के मन में गुस्सा था कि गद्दी के हकदार थे मेरे पिता, चाचा बन गए। चलो ठीक है, अब आगे कौन बनेगा? युधिष्ठिर बनेगा कि अब बनना तो मुझे चाहिए, बनना तो मुझे चाहिए। उधर पांडु मरे तो पांडु को पांडु रोग हुआ, और इसको भी पांडु रोग हो रखा है। किसको? चंड प्रद्योत को पांडु रोग बोलते हैं, पीलिया को। तब से पीलिया का नाम पांडु रोग पड़ गया। पांडु को हुआ था ये पीलिया। कौन पांडु? दुर्योधन के चाचा, युधिष्ठिर के पिता अर्जुन। ये सब आपने, मतलब वैसे पिता, वैसे तो अलग अलग ईश्वर की संतान है ना वो पांचों पांडव, लेकिन जो उनकी माता है कुंती, उनके पति तो कौन है? पांडु। तो आप ध्यान रखिए, उनको पांडु रोग हुआ, तब से नाम ही पड़ गया। तो हिंदी में जॉन्डिस को बोलते हैं पांडु रोग। तो कभी कोई बोले पांडु रोग क्या है, तो याद रखना पीलिया को पांडु रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट लिखिए, आगे बढ़िए। He won over the Vajji यूनियन। अब देखिए, इसके पिता ने कौन सा क्षेत्र कब्जा लिया था? अब इसने वज्जी को कब्जा लिया। He won over the Vajji यूनियन by the ideology of divide and rule। क्योंकि वज्जी में एक राजा तो था नहीं, वहां तो 8 अलग थे, उनको आपस में भिड़वा दिया, वो कमजोर पड़े, उनके ऊपर हमला किया और जीत लिया। तो he won over the Vajji यूनियन by the ideology of divide and rule। अच्छा, कई किताबों में ये रेफरेंस आता है कि इसने अपने प्रधानमंत्री को, मंत्री को भेजा बुद्ध के पास, लॉर्ड बुद्धा थे उस टाइम, याद है, कि वज्जी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वज्जी में एक राजा नहीं है, वज्जी गण संघ वाला सिस्टम है। तो बुद्धा बोलते हैं वज्जी जो है वहां पर जो अष्ट चालुक्य है, मतलब अष्ट प्रधान, 8 अलग अलग क्लैंस के, उनका कंट्रोल है। उनके बीच में जब तक इसी तरह के घनिष्ठ संबंध बना रहेगा, मजाल है कोई वज्जी को हाथ लगा दे, वज्जी को हाथ लगा दे। तो इसके दिमाग में बात आ गई, इसके मंत्री के, फिर मंत्री ने इसको सलाह दी कि उनके बीच में है एकता, और एकता को तोड़ना है। अब यूपीएससी ने इंटरव्यू में पूछा, बुद्धा केवल स्पिरिचुअल बातें ही करते थे कि बुद्धा पॉलिटिकल कुछ कमेंट? यहां से हमें लग रहा है बुद्धा पॉलिटिकली भी अवेयर थे, बुद्धा को पता था एक, देखो कहां से कहां चीजें जाती हैं। तो ये कहीं रेफरेंस आता है, इतना घबराने की बात नहीं है। चलो लिखिए इसको, लिखिए इसको। He won over the Vajji union by the ideology of divide and rule। आगे लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, इसी में आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा ही गॉट अ स्तूपा। और पिछले साल यूपीएससी ने स्तूपा के बारे में पूछा कि स्तूपा की शुरुआत बुद्धिज्म से हुई या वैदिक काल में भी स्तूपा था। तो वैदिक काल में भी थे स्तूप, लेकिन बुद्ध की डेथ के बाद उनकी जगह 8 जगह अलग अलग जगहों पे स्तूपों का निर्माण हुआ। तो वो आगे चल के और फेमस हुए, लेकिन हमें लगता है स्तूपा का मतलब बुद्ध से नहीं, पहले से था उनका। लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा ही गॉट अ स्तूपा मेड इन राजगृह, मेड इन राजगृह over his ash remains। ash remains मतलब उनकी राख को, है ना। after the death of Buddha he got a stupa made in Rajgrah over his ash remains। लिख दिया। next point, during this time only the first बौद्ध संगति was organized। और ये इंपॉर्टेंट है, किसके समय बौद्ध संगति, मैंने बताया भी था आपको। during this time only the first बौद्ध संगति, बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगृह में हुई थी ना सप्तपर्णी गुफा में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बस इतना लिखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was organized। लास्ट पॉइंट, he was
न्यूट्रल टुवर्ड्स बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैसे इसके पिता था। ठीक है, लास्ट, ही वॉज किल्ड बाय, इसने भी तो मरना है, कहते हैं ना कर्म जैसा किया है, अपने पिता को मारा था, अब इसका भी मरने का टाइम आ गया। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन उदाइन। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, मगध भी बढ़ गया है, देखो मगध अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले बिंबिसार के समय मगध में क्या क्या आ गया है, अब इसके समय क्या क्या आ जाएगा मगध में, अब ये तो आ ही गया है, प्लस वज्जी, प्लस एक काशी, वैसे काशी के साथ इनके पहले मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहे हैं, लेकिन काशी भी इसने कंट्रोल किया, क्योंकि इसने अपने पिता को मारा, तो काशी के नरेश ने पहले काशी गिफ्ट में दे दिया था इसके पिता को, इसने पिता को मारा तो लड़ाई हुई, जीता, काशी, वज्जी, अंग, सब मगध में। अब मगध का एरिया देखो, जो हमने अलग अलग पढ़े ना, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते आगे लिखो उदाइन, फटाफट लिखो उदाइन, नया राजा आ गया उदाइन, ADUDAYIN, उदाइन, उदाइन लिखिए उदाइन के बारे में। और दो उदाइन पर, एक उदयन पढ़ा हमने, एक उदाइन पढ़ा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, एक कहां का पढ़ा बेटा आप बताओ जरा, जो प्यार करा था, यही था वो कौन सा था फिर? हाँ, आप इतना कंफ्यूज मत हो, चलो लिखो उदाइन। देखिए, उदाइन हैज आल्सो एक्वायर्ड द किंगडम बाय किलिंग हिज फादर, उदाइन हैज आल्सो एक्वायर्ड द किंगडम बाय किलिंग हिज फादर, कई तो इसे पितृहंता वंश बोलते हैं, या बाप को ही मारते रहते हैं। उदाइन हैज किल्ड हिज, उदाइन हैज also acquired the kingdom by killing his father, full stop. Very important star point, he had established, ये क्वेश्चन आएगा पीसीएस में इस बार, देखो फिर से, या यूपी में आएगा या उत्तराखंड पीसीएस में, who established पाटलिपुत्र for the first time as the capital of Magadha, this king Udain had established Patliputra at the meeting point of rivers, at the meeting points of rivers, Ganga, सोन, गंडक। उदाइन ने अपनी राजधानी ग्रीवरज से कहा ले आया एक नया शहर, जो कि गंगा, सोन और गंडक के मिलन क्षेत्र पर बसा, जिसका नाम मिलता है हमें पाटलिपुत्र। इसका नाम कुछ ग्रंथों में कुसुमपुर भी मिलता है, कुसुमपुर, लेकिन फेमस नाम इसका पाटलिपुत्र ही है, ब्रैकेट में लिख देना कुसुमपुर। He had established Patliputra at the meeting point, लिख दिया तीनों, and moved its capital, अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी ना उसने, and moved its capital from राजगृह, लिख दिया, ठीक, लिखिए, as per the references he was also murdered, as per the references, सूत्रों के अनुसार, जानकारी के अनुसार इसकी भी हत्या हुई, he was also murdered, later his three sons Anirudh, Mundak and Nagdashak, his three sons Anirudh, Mundak, Nagdashak
ruled over Magda, ruled over Magda, ruled over Magda one by one. Finally, people thrown out these rulers, and a capable person, inverted comma में, Shishunag was made next king. कौन बना राजा अब? शिशुनाग. अब इसी के साथ ये डायनेस्टी क्या हो गई? खत्म हो गई और नई डायनेस्टी शुरू हो गई, शिशुनाग. हेडिंग डालिए शिशुनाग, वो दो ही राजा है वहां, शिशुनाग. टाइम पीरियड लिख लीजिए उसका, शिशुनाग का 412 4112 BC टू 394 BC. 412 BC से 394 BC. ज्यादा पीरियड तो नहीं है इसका, छोटा ही है. लिखिए अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, शिशुनाग के बारे में लिखिए. 412 BC से, ठीक है, लिखिए शिशुनाग के बारे में लिखिए. शिशुनाग the minister Shishunag the minister had dismissed. शिशुनाग द मिनिस्टर, किसका मिनिस्टर था? लास्ट वहां पे नाग दशक था ना. शिशुनाग द मिनिस्टर हैज डिसमिस्ड नागदश का द लास्ट रूलर ऑफ प्रीवियस डायनेस्टी, नागदशका द लास्ट रूलर ऑफ प्रीवियस डायनेस्टी, एंड गॉट द पावर विद द हेल्प ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, एंड गॉट द पावर with the help of people, next point, he shifted his capital, फिर कैपिटल वापस जा रही है, he shifted his capital from पाटलिपुत्र to वैशाली. देखो पहले राजगिर गिरिवैश्य से कैपिटल कहां आई? पाटलिपुत्र. अब पाटलिपुत्र से कैपिटल कहां जा रही है? वैशाली. और फिर वैशाली से वापस कहां जाएगी कैपिटल? पाटलिपुत्र. He shifted his capital from पाटलिपुत्र to वैशाली. लिख दिया. नेक्स्ट, कालाशोक. सर कालाशोक. KALASHOKA, कालाशोका. और काकवर्ण भी बोलते हैं. काक मतलब, काक का मतलब शायद ये पता लगता है कि काले रंग का रहा होगा, काकवर्ण. ला इसमें एक ही लाइन लिखनी है, लिखिए. He again transferred the capital. अभी पहले कैपिटल कौन ले गया सबसे पहले? उदयन. और अब वापस कौन ला रहा है यहीं पे? कालाशोक. He again transferred या shifted the capital to Patliputra. Second point, the second Buddhist council, वैशाली से वापस आ गई ना. The second Buddhist council was held during his period. दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, वो इसी के समय हुई. The second Buddhist council was held during his period. He was also killed by
इनका यही काम है, ये ऐसे ही मरते हैं। इसके किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने घूमते हुए नगर में छुरा घोंप के हत्या कर दी। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय एन अननोन पर्सन। आपको उनकी हत्या ध्यान नहीं रखनी, उनका ये ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से रूलर थे और क्या उनके समय बड़ा काम है। लास्ट डायनेस्टी, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, नंदा। नंदा, और नंदा के बारे में तो आपको वैसे जानकारी है ही। अब नंदा के बारे में एक तो महानंदिन है, उसका तो कुछ किताबों में नाम ही नहीं मिलता, एनसीईआरटी में भी नहीं है। लिख दो एक तो महानंदिन, महानंदिन। फिर फिर कौन है? महा पद्मानंदा। अब देखना वहां पर क्या कर देंगे, कोई कोई किताब इतिहासकार बोल देंगे दोनों एक थे, कोई बोल देंगे दोनों अलग थे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु वाज द फाउंडर, कोई एक ही नाम होगा और दोनों के नाम में ज्यादा दिक्कत ही क्या है, हमें दोनों के आगे महा लग रहा है, महा महा। ठीक है, अब इसको तो अलग से लिख दो, इसके आगे ऐसे क्रॉस कर देना, हमें जानकारी नहीं ज्यादा। और इसके बारे में फिर इसका ही आगे चल के एक जो बेटा धनानंद, घनानंद जिसे आप बोल रहे हैं, धनानंद घनानंद, बस इसको ही हटाना है गद्दी से और तब हमें मौर्य साम्राज्य गद्दी पे लाना है। चलिए लिखिए इसके बारे में, लिखिए क्या लिखा आपने, महानंदिन लिख दिया, महानंदिन, उसके आगे डैश कर देना, मतलब ऐसे क्रॉस कर देना, मतलब ये नाम याद रखना है बट इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर लिखिए महापद्मानंद, ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, एक राट है ना, विराट, जिसने जो भोज, याद आ रहा है आपको, सम्राट, और पश्चिम में क्या था, स्वराट, चारों दिशाओं को जो जीता, बताया था उस दिन। लिखिए ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, ये महापद्मानंद। अच्छा, इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड लिख दिया था आपने? हाँ, से 324, 324, 394 बोला है, दोनों बुक्स में अलग अलग है। हाँ, दोनों में अलग अलग है, चेक करना पड़ेगा। अभी यही लिखो 324 तो लास्ट है, क्योंकि इसी टाइम पे वो आना है, कौन, 326 के आसपास वो आएगा, सिकंदर। ठीक है, अब लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ही वाज द टाइम पीरियड, क्योंकि एनसीईआरटी में लगा रहा, दूसरी बुक में लगा रहा है, ही वाज द फर्स्ट ऑफ द सर आवाज Magadha dynasty. Second point, he got the title of Ek Rat. He got the title of Ek Rat. एक रात लिख लेंगे बेटे, एक रात, रात हो रहे तो रात, एक रात, एक रात। अब यही तो दिक्कत है इंग्लिश के साथ। He got the title of एक रात, that means the conqueror of all directions, that means the conqueror of all directions. Third star point, conqueror of, he was the first ruler, he was the first ruler from Magadha who conquered Kalinga. Very very important, कलिंग पर अशोक का तो हम पढ़ते ही हैं, है ना, कलिंग वॉर। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है मगध राजवंश का वो पहला शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त, तभी तो वो एक राट है, पूरा ही जीत लिया उसने, तो वो कलिंग, उड़ीसा प्रेजेंट डे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा डायनेस्टी हु कॉन्कर्ड क्या, कलिंगा, और नहर भी बनवाई उसने वहां पे। एंड he ordered for क्या बोलते हैं नहर को इंग्लिश में, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स देयर,
लास्ट कैनाल्स ट्यूबवेल्स फॉर देयर, ठीक है। लास्ट है ये धनानंद, धनानंद, घनानंद, वॉट एवर, धनानंद। He was the last king of Nanda dynasty. He imposed huge tax on its subject. He imposed huge tax on its subject. Subject मतलब होता है people, अपनी जन। सर आवाज लिख दिया आपने, he imposed huge tax online. Yes, sir. He imposed huge tax on its people, on its subject. Last point. Only, ठीक है, during his सर आवाज जय हिंद सर।